अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज यानी मंगल को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर खिते में मुतअद्दिद मुकामात पर सुबह सुबह छापे मारे ताकि हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुकीम दहशतगर्दों, बदमाशों, मंशियात के स्मगलरों की यहाँ के स्मगलरों के दरमियान उभरते हुए गठजोड़ को ख़त्म किया जा सके। इससे कल 14 अक्टूबर को एनआईए ने ड्रोन डिलीवरी केस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के पूंछ जिला समेत मुतअद्दिद मुकामात पर तलाशी ली थी। एनआईए के मुताबिक इस मामले में अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। पिछले 9 महीनों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हिंदुस्तानी इलाके में 151 ड्रोन्स के गैर कानूनी दाखिले का मुशाहिदा किया है, जिससे मुल्क में दाखिली सलामती के हवाले से बड़े खदशात पैदा हो रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की गैर कानूनी कोशिशों को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के इनपुट को शेयर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के लोथल में वाक़ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की साइट के काम की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। मुआयना आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। इसके बाद इस मौके पर इनका खिताब भी होगा। लोथल हरपन तहजीब के नुमायां शहरों में से एक था और ये कदीम तरीन इंसानों के बनाए हुए डॉकयार्ड की दरियाफ्त के लिए जाना जाता है। लोथल में मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स शहर की तारीखी मीरास और विरसे को खिराज तहसीन पेश करता है। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग मुस्लिम लड़कियों को शादी की इजाज़त होने से मुतालिक पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत पर रजामंदी जाहिर की है। हाईकोर्ट के इस फैसले को कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ इत्फ़ाल हुकूक़ NCPCR ने अदालत उज़्मा में चैलेंज किया है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में नाबालिग मुस्लिम लड़कियों को शादी की इजाज़त होने को तस्लीम करते हुए अपने फैसले में कहा था कि पर्सनल लॉ में बालिग होने के बाद लड़कियों की शादी को दुरुस्त समझा जाता है। जिस लड़की का मुकदमा हाईकोर्ट में पेश किया गया था, इसकी उम्र 16 साल थी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता कमीशन की तरफ से पेश हुए और अदालती फैसले में मुशाहिदात पर रोक लगाने की दरख्वास्त की। मेहता ने कहा कि बराकरम इन 2 पैराग्राफों पर रोक लगाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की शादियों पर पाबंदी और पॉक्सो एक्ट के पेश नज़र एक संगीन मसला है। इस पर जस्टिस संजय कौल और अभय S ओका की बेंच ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गौर कर रही है तो क्या कोई भी अदालत इस फैसले पर अमल करेगी। बेंच ने कहा, कोई इस फैसले पर अमल कैसे करेगा। उत्तराखंड के आला ब्यूरोक्रेट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रातोड़ी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने राधा रातोड़ी पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने का इल्ज़ाम लगाया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुनासिब तहकीकात के बाद कसूरवारों को सज़ा मिलनी चाहिए, बेकसूर को नहीं। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड में रेत की कानकनी के एक मुबैना माफिया को गिरफ्तार करने का नाकाम कोशिश की। इसमें एक बीजेपी लीडर की गोली लगने से मौत हो गई। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसरान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रातोड़ी ने कहा कि कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस बेकसूर लोगों को पकड़ती है और दावा करती है कि वो कसूरवार हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी बेगुनाह को पकड़ने से जालिमों की तादाद 99% तक बढ़ सकती है। इस बयान पर सख्त एतराज़ करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया और तजवीज़ दी कि एक सरकारी मुलाजिम को इस तरह के तबसरों से बाज रहना चाहिए। रियासत गुजरात के वजीर तालीम जीतू वाघानी ने रियासत में हर घर को सालाना 2 पकवान गैस सिलेंडर मुफ्त देने हुकूमत के फैसले का आज ऐलान किया। वाघानी ने यह ऐलान करते हुए कहा कि शहरियों और घरेलू ख़वातीन को 1000 करोड़ रुपए की राहत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला 38 लाख घरेलू ख़वातीन को जहन में रखते हुए लिया गया है। इस स्कीम पर 650 करोड़ रुपए के मसारिफ होंगे। जुमला 1700 करोड़ रुपए की रकम घरों या आवाम के जेब में पहुंचेगी। उन्होंने CNG और PNG गैस पर 10% वैट कम करने हुकूमत के फैसले का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि CNG में 10% कमी का मतलब 6 से 7 रुपये फ़ी किलो का फ़ायदा होगा। इसी तरह PNG पर वैट में कमी से 5 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो तक का फ़ायदा पहुंचेगा। सोनिया गांधी के जानशीन की हैसियत से सीनियर कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के दरमियान किसी एक को 24 सालों में पार्टी के पहले गैर गांधी सदर मुंतखब करने के लिए पीर को मुल्क भर में 9500 से ज़ायद कांग्रेस मंदोबीन ने वोट दिया। पार्टी की इंतखाबी अथॉरिटी के सदर नशीन मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि 9915 प्रदेश कांग्रेस कमेटी मंदोबीन में से जो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल थे 9500 से ज़ायद ने AICC हेडक्वार्टर नई दिल्ली और तमाम PCC दफातर में वोट दिया। तमाम PCC दफातर से बैलेट दिल्ली पहुंचने के बाद 19 अक्टूबर को नतीजे का ऐलान किया जाएगा और इससे गिनती से कबल वोटों को मिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ को 9 नवंबर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से मुकर्रर कर दिया। इस सिलसिले में मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने एक ट्वीट शेयर किया।
रजू ने लिखा कि दस्तूर हिंद के तहत हासिल करदा इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मोअज़्ज़िज़ सदर जमहूरिया ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से मुकर्रर किया, जिस पर 9 नवंबर 2022 से अमल होगा। गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के 11 कातियों को इसलिए रिहा किया गया क्योंकि वो जेल में 14 साल गुजार चुके थे और इनका चाल चलन ठीक पाया गया। अदालत इन कातियों की रिहाई के खिलाफ 3 दरख्वास्तों पर समाअत कर रही है। गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा अपने हलफनामे में कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने 11 जुलाई 2022 को तहरीर करदा एक खत के जरिए इनकी क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई को मंजूरी दी। इन कातियों को हुकूमत की मुआफ़ी पॉलिसी के तहत रिहा किया गया, जिस पर एक सियासी तनाज़ा पैदा हो गया है। बिल्किस बानो ने कहा कि इनसे इस सिलसिले में मुशाविरत नहीं की गई और ना ही इन्हें फैसले के बारे में बताया गया। CPIM पोलिट ब्यूरो की रुकन सुभाषनी अली, तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट महुआ मित्रा और एक दूसरे शख्स ने इस रिहाई को चैलेंज किया है। बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और इनके खानदान के 7 अरकान के कत्ल के लिए मुंबई की खुसूसी अदालत ने इन कातियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अंधेरी ईस्ट असेंबली हलके से अपना उम्मीदवार हटा लिया। महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रशेखर ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कायद राज ठाकरे की अपील पर उम्मीदवार हटाने का ऐलान किया, जिन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को लिखा था कि बरसर इख्तिदार जमात जमनी इलेक्शन ना लड़े। बीजेपी उम्मीदवार मोर्जी पटेल ने आज अपनी नामजदगी वापस ले ली। इनका मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना की उम्मीदवार ऋतुजा लाटके से था। जारिया साल मई में ऋतुजा के शौहर की मौत की वजह से अंधेरी ईस्ट में जमनी इलेक्शन जरूरी हो गया था। एनसीपी सदस्य शरद पवार ने भी सभी जमातों से अपील की थी कि वो ऋतुजा का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी बनाएं। उत्तर प्रदेश हुकूमत में मवेशियों और दूध की तरक्की के वजीर धर्मपाल सिंह ने एक अनोखा बयान दिया है। इनके मुताबिक देसी गाय का दूध अमृत है। इनके मुताबिक गाय के गोबर में लक्ष्मी और गाय के पेशाब में गंगा माया का बसेरा होता है। वास्तु ऐब और सैयारों की खराबियों में गाय के पेशाब का छिड़काव करने से तमाम नकायज दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुक़द्दस गाय के गोबर से बने 9 चिराग जलाने से नवागरा ठीक रहते हैं और ख़ानदान में खुशी, सुकून और खुशहाली आती है। उन्होंने मुसलमानों से भी अपने घरों में गाय के गोबर से बने चिराग जलाने की अपील की है। हुकूमत उत्तर प्रदेश में मवेशियों और दूध की तरक्की के वजीर धर्मपाल सिंह ने हरदोई में लंपी वायरस के सिलसिले में जानवरों के महकमे के अफसरान के साथ मीटिंग करने के बाद मीडिया से बातचीत में ये बात बताई। इस दौरान उत्तर प्रदेश हुकूमत में लाइव स्टॉक और दूध की तरक्की के वजीर धर्मपाल सिंह ने कहा कि गौशाला को खुद कफील बनाने के लिए हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं और 2 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से गाय का गोबर खरीदेंगे। CNG मैन्युफैक्चरिंग हमारी तरजीह है। आज मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरदोई से बात की है कि गाय के गोबर को ODOP में शामिल किया जाए। नागपुर पंचायत समिति के चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन के इंतखाबात में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। तमाम 13 पंचायत समिति के लिए इंतखाबात में बीजेपी एक भी चेयरपर्सन का ओहदा हासिल नहीं कर सकी। सिर्फ 3 डिप्टी चेयरपर्सन के ओहदे पर बीजेपी को इक्तफा करना पड़ा। नागपुर बीजेपी के कई सीनियर लीडरों का आबाई शहर है। महाराष्ट्र बीजेपी के सरबराह चंद्रशेखर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और मरकजी वजीर नितिन गडकरी नागपुर के रहने वाले हैं। अपोजिशन कांग्रेस ने तबसरा किया कि नागपुर में बीजेपी की भारी शिकस्त पार्टी के जवाल की निशानदेही करती है। जुमला 13 पंचायत समितियों में कांग्रेस को 9 चेयरपर्सन, एनसीपी को 3 और शिवसेना को 1 पर कामयाबी हासिल हुई। इसके अलावा कांग्रेस को 8 डिप्टी चेयरपर्सन, एनसीपी को 3 और शिवसेना को 3 डिप्टी चेयरपर्सन के ओहदे मिले हैं। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर आसरा ने हिजरत नुमाइश के दौरान पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात की कॉपी को लोगों की ज़ियारत के लिए पेश किया है। 1287 में वफात पाने वाले मराकिश के मुहद्दिस इब्ने असाकिर के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बाबरकात अशिया की कॉपियाँ एंदल्स के कारीगरों ने 13वीं सदी में तैयार की थी। ये नुस्खे आमतौर पर इस्लामी दारुलहुकूमतों में उलमाए हदीस में तकसीम किए जाते हैं। इन उलमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहादीस को महफूज करने और मुंतकिल करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस नुमाइश का इफ्तिताह सऊदी मशरक़ी सूबे के गवर्नर शहजादा सऊद बिन नायफ बिन अब्दुल अजीज़ ने नए हिजरी साल के आगाज़ पर किया था। नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर सऊदी आला हुक्काम, इस्लामी फ़न व तारीख़ के मुहक़्क़िक़ीन, दानिशवरों और दुनिया भर से आए दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मेहमान मौजूद थे। ये नुमाइश 9 माह तक जारी रहेगी और फिर इसका इनेकाद रियाज़, जिद्दा और मदीना मुनव्वरा में किया जाएगा।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। मजीद चंद दिन दिल्ली में आराम करने का इम्कान है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के अलावा दूसरे आला ओहदेदारों को दिल्ली तलब करके रियासत के इंतजामी उमूर का जायजा लिया और साथ ही फ़ोन पर पार्टी के अहम कायदीन से रब्त पैदा करके असेंबली हल्के मंगूर ज़मीनी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के बारे में तफसीलात हासिल की और ज़रूरी मशवरे दिए। साबिक़ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद केसीआर उत्तर प्रदेश से दिल्ली रवाना हो गए। बीआरएस तश्कील देने का ऐलान करने के बाद चीफ मिनिस्टर पहली मरतबा दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले दिन सरदार पटेल मार्ग पर बीआरएस पार्टी के ऑफिस का मुआयना किया। दूसरे दिन वसंत विहार में तामीर होने वाले पार्टी ऑफिस का मुआयना किया, जिसके बाद वो अपनी सरकारी क़यामगाह तक महदूद हो गए। किसी ने इनसे मुलाकात नहीं की और ना चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किसी से मुलाकात की। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में अचानक सर्दी, जुकाम, नज़ला, खांसी के अलावा बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है और तमाम मरीजों में कोरोना जैसी अलामत पाई जा रही है। और इस तरह के अमराज का शिकार रहते हुए अगर किसी का कोरोना मुआयना करवाया जाता है तो नतीजा मुस्बित आने के इम्कान होते हैं। लेकिन कोरोना मरीजों से निपटने वाले माहिर डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के ज़ैली वेरिएंट आते रहेंगे जिनका इलाज मुश्किल नहीं है। इसके बावजूद शहरियों को एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। टीआरएस के साबिक़ रुकने पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ 19 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी के सीनियर कायदीन की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय आज बीजेपी के सीनियर कायदीन के साथ जी नरसैया गौड़ की क़यामगाह पहुंचकर इन्हें बीजेपी में शामिल होने की दावत दी, जिसको उन्होंने कबूल कर लिया और उन्होंने कहा कि टीआरएस में कायदीन की इज्जत और नफ्स खतरे में पड़ गई है। पार्टी के कायदीन से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कभी मुलाकात नहीं करते और ना ही इनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं। वो अपनी सियासी ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि तेलंगाना की तरक्की के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम टीआरएस से बज़्ज़न हो चुके हैं और वो बीजेपी में शामिल होने के बाद असेंबली हल्के मंगूर में हिस्सा लेंगे और आइंदा रियासत में बीजेपी की हुकूमत तश्कील पाएगी। मलकम चेरू में कुतुबशाही मस्जिद के हिसार को मुनज़्ज़म करके गैर मिजाज तौर पर अंदर दाखिल होने वाले अशरार के खिलाफ रायदुर्गम पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदर मस्जिद कमेटी उमरुल्लाह खान की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तफसीलात के मुताबिक सदर मस्जिद कमेटी ने अपनी शिकायत में बताया कि सर्वे नंबर 82 वाक़े मनीकोंडा जागीर मलकम चेरू पर 16 अक्टूबर की सुबह 100 ता 150 गैर समाजी अनासिर मस्जिद के हिसार को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और वहां पर शरपसंदी की। शिकायत में बताया गया है कि यह अराजी मस्जिद कुतुबशाही की है जो गंडीपेट मंडल में वाक़ है। पुलिस रायदुर्गम ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए ताज़रात हिंद की दफ़ा 447 और 427 के तहत एक मुकदमा दर्ज करके तहकीक़ात का आगाज़ किया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अशरार की निशानदेही की जा रही है। वादरे के गुज़श्ता रोज़ अचानक ही चंद अशरार के ग्रुप ने मस्जिद के हिसार को तोड़कर ज़बरदस्ती घुसकर पूजा पाठ की थी। मंगूर असेंबली हल्के में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से बड़े पैमाने पर राय दहिंदों में रुकूमात तकसीम करने की इत्तलात आज उस वक्त सच साबित हुई जब पुलिस ने हल्के के एक चेक पोस्ट पर तलाशी मुहिम के दौरान बीजेपी कायद की कार से 1 करोड़ की रकम जब्त कर ली। बताया गया है कि ज़मीनी इंतखाबात के पेश नज़र मंगूर असेंबली हल्के में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट कायम करते हुए सख्त तलाशी ली जा रही है। इस दौरान मंगूर मंडल के चलमेडा चेक पोस्ट के पास पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान एक कार से 1 करोड़ रुपए की नकद रकम बरामद हुई। इत्तलात के मुताबिक इस कार में जिला करीमनगर की एक बल्दिया में नुमाइंदगी करने वाली बीजेपी की खातून काउंसलर का शौहर और एक शख्स सवार थे। पुलिस ने नकद रकम को जब्त करने के बाद दोनों अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। मुस्तकिल महबूब नगर में 15 अक्टूबर हफ्ते की शब अलमास फंक्शन हॉल में रोजनामा सियासत के 75 साला शानदार जश्न के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान मुस्तकिल महबूब नगर की मुख्तलिफ तंजीमों और अंजुमनों के जिम्मेदारान ने न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान की बकसरत शालपोशी गुलपोशी की, जिसमें उर्दू मेट पॉइंट के अब्दुल अहद सिद्दीकी, मोहम्मद जाफ़र, मोहम्मद अजहर खान, तकी हुसैन और मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी शामिल थे। जबकि लब्बैक हज सोसाइटी महबूबनगर के जिम्मेदारान मोहम्मद अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी, मोहम्मद इस्माइल के अलावा मोहम्मद अब्दुल खादर, ख्वाजा फैयाजुद्दीन, अनवर पाशा, मेंबर वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी, नूर हसन टीआरएस कायद के अलावा मौलाना मोहसिन पाशा कादरी वगैरह शामिल थे। दीगर मुकामात के सहाफ़ियों और तंजीमों ने भी न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान की शालपोशी व गुलपोशी की और प्रोग्राम की ज़बरदस्त कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गुलपोशी करने वालों में जमतुल कुरैश के ख्वाजा पाशा व दीगर जिम्मेदारान भी शामिल थे। कुतुबशाही मस्जिद मलकम चेरू कुंटा पंचवती कॉलोनी साइबराबाद की मिल्कियत और इसके उमूर का जायजा लेने रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की कलेक्टर रंगारेड्डी उमूर कुमार से नुमाइंदगी के बाद आज एक अहम इजलास डीसीपी साइबराबाद शिल्पा वैली के दफ्तर पर मुनक्किद हुआ, जिसमें आरडीओ राजेंद्र चंद्रकला
MRO गंडीपेट राजशेखर, एडिशनल DCP साइबराबाद नरसिम्हा रेड्डी, ACP साइबराबाद, इंस्पेक्टर पुलिस रायदुर्ग तिरुपति, सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, कौसर मुहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान, रुकन रियासती वक्फ बोर्ड जाकिर हुसैन जावेद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड, DSP विजिलेंस वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स भी शरीक थे। इस इजलास में रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से कुतुब शाही मस्जिद मलकम चरूक पट्टे के दस्तावेजात पेश किए गए। बताया गया है कि सर्वे नंबर 82 के तहत मस्जिद कुतुब शाही मलकम चरूक की रजिस्टर्ड वक्फ जायदाद सरकारी गजट में दर्ज है, जिसका रकबा 34 गुंटे बताया गया है।